नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज अपने विवादित बयानों को लेकर फिर से सुर्खियों में घिर चुके हैं। उन्होंने एक निजी बातचीत के दौरान कहा था कि आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उनके इस बयान के बाद से विवाद को भी जन्म दे दिया है। संत प्रेमानंद ने कहा कि अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे व्यभिचार की आदत लग चुकी होती है। इसी तरह जो लड़की 4 पुरुषों से संबंध बना चुकी है, उसके अंदर एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहती। उन्होंने ये भी कहा कि 100 में से मुश्किल से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होती हैं जो पवित्र जीवन जीकर किसी एक पुरुष को समर्पित होती हैं। प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में आजकल के युवाओं के रिश्तों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ना तो सच्चे पति बन सकते हैं और ना ही सच्ची बहुएं बन सकती हैं। बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है और लोगों में तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है और बहुत सारे लोग उनके इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और छोटी सोच करार दिया। इस बयान के बाद संत प्रेमानंद महाराज की काफी आलोचना भी हो रही है। जहां उनकी धार्मिक शिक्षाओं को कई लोग सम्मान देते हैं, वहीं इस तरह की टिप्पणी ने समर्थकों और आम जनता के बीच में एक नाराजगी को भी जन्म दिया है। कई लोगों ने इसे महिलाओं की गरिमा पर चोट बता दिया और कहा कि इस तरह के बयान समाज में महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के एक अन्य चर्चित संत अनिरुद्धाचार्य महाराज इसी तरह की विवादित बयानों के चलते चर्चा में आए थे। महिला संगठनों ने उनके बयान को भड़काऊ और संविधान विरोधी करार दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। अनिरुद्धाचार्य को देश भर में प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। अब इस मामले पर योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे ओम प्रकाश राजभर ने प्रेमानंद महाराज को बड़ी नसीहत दे दी है। साथ ही उन्होंने सपा सांसद डिंपल यादव के प्रकरण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुभाषपा मुखिया और कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम ऐसे बयानों की निंदा करते हैं। आधी आबादी महिलाओं की है और सारी ताकत वही है। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा वही हैं। उनके दुर्गा का रूप धारण करते ही इनका बयान खत्म हो जाएगा, तब ये दिखाई नहीं देंगे। इसके साथ ही ओपी राजभर ने नसीहत देते हुए कहा कि महिलाओं पर टिप्पणी करना खतरे से खाली नहीं है, सोच समझकर बयानबाजी करें। आज देश के सर्वोच्च पद पर महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं। हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। पूरी ताकत महिलाओं के पास है। सरस्वती वही हैं, लक्ष्मी वही हैं, दुर्गा वही हैं और उनके पास इतना पावर है कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत देश की श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती जी, और ये बयान उनके पास कोई मशीन है जो चेक करते हैं। लेकिन अब किस तरह से, क्योंकि बयानों का है मामला, ये ट्रेंड बन चुका है। बीते दिनों साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर बयान दिया और अब ये बयान तो महिलाओं को लेकर जो अपमानजनक या इस तरह की जो बयानबाजी हो, जिस दिन ये दुर्गा की रूप लेंगी ना तो इसे बयान देने वाले लोग सड़क पर नहीं दिखाई देंगे, घर के अंदर चूड़ी पहन के बैठ जाएंगे। ये अभी नहीं जानते महिलाओं को, इनके पास वो ताकत है। बता दिए ना कि दुर्गा की शक्ति है, लक्ष्मी की शक्ति है और सरस्वती की शक्ति है। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बाद प्रेमानंद महाराज ने लड़कियों की पवित्रता पर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर ने आगे कहा कि प्रेमानंद महाराज क्या कोई टेस्ट करते हैं, क्या उनके पास जांच करने की कोई मशीन है? यह अनर्गल बयानबाजी बंद होनी चाहिए। बता दें, प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में कहा कि अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा, अपने पारिवारिक जीवन में सुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसने भी व्यभिचार की आदत लग चुकी है। इसी तरह जो लड़की भी 4 पुरुषों से संबंध बना चुकी है, उसके अंदर भी एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहती। उन्होंने ये भी कहा कि 100 में से मुश्किल से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होती हैं जो पवित्र जीवन जीकर किसी एक पुरुष को के प्रति
समर्पित होती हैं। इसके अलावा सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने सपा सांसद डिंपल यादव मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओपी राजभर कहते हैं कि मौलाना की भाषा मर्यादित थी, उन्होंने मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए थी। हम मौलाना के बयान की निंदा करते हैं। फिलहाल डिंपल यादव मामले में पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अटल चौक पर एक होर्डिंग लगवाई। इसमें लिखा है कि पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे और धिक्कार है अखिलेश जी। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही ये मुद्दा गरमा गया था। अब प्रेमानंद महाराज के मामले में सोशल मीडिया पर एक लंबे चौड़ी पोस्टों की वहां पर बाढ़ आई हुई है। एक बड़ा तबका उनका जो सपोर्टर है वो प्रेमानंद की बात से सहमत है। कई लोग पिछले दिनों हुए देश भर में कई हादसों को भी गिनवा रहे हैं। कोई ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम बनने के बाद पति से अलग होने जैसे आरोप लगे उनका हवाला दे रहा है, कोई नीले ड्रम का ज्ञान दे रहा है। और इसी तरह से देश के अंदर कुछ दिनों पहले मणिपुर हनीमून केस, इन सब बातों को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब पति पत्नी के बीच का जो अटूट रिश्ता था, जो पहले कभी हुआ करता था, वो अब नदारद होता जा रहा है। प्रेमानंद महाराज ने इसी पवित्र रिश्ते के बारे में अपनी बात कहते हुए ये बातें कही हैं। कई लोगों का कहना है कि आप सभी को एक तराजू में नहीं तौल सकते, हर कोई एक जैसा नहीं होता, और जो 400 में से 2-4 का आंकड़ा आप कहां से लेकर आए हैं, जरा ये बताइए। फिलहाल प्रेमानंद महाराज की आपसी एक निजी बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता जा रहा है और लोग इस वीडियो पर अपनी अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में क्या कहा गया है वो आपको मैंने बताया कि जिस उन्होंने कहा कि पति और पत्नी का जो बेहद एक ऐसा संवेदनजनक रिश्ता होता था, दोनों के बीच में प्यार होता था, वो अब नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि आजकल के जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उसमें बेहद तल्खियां होने लगी हैं, और इसके पीछे का जो उन्होंने कारण बताया है वो यही बताया है कि आजकल दोनों लोग शादी समारोह में जिस तरह से पहले मंदिर जाया करते थे, शादी समारोह के बाद में एक सूत्र में जब दो रिश्तों को पिरो दिया जाता था, लेकिन आजकल शादी से पहले ही व्यभिचार होने लगा है। इसीलिए लोग एक दूसरे या पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं रह पा रहे हैं।